आपका क्वेश्चन है जिसमें आपको दे रहा है द नाइट्रेशन यूजिंग नाइट्रेशन मिक्सचर ऑफ एनिलीन गिव। ए ऑप्शन है पैरा नाइट्रो एनिलीन, बी ऑप्शन है ऑर्थो नाइट्रो एनिलीन, सी ऑप्शन है मेटा नाइट्रो एनिलीन और डी ऑप्शन है ऑल द एबव। चलिए एनालाइज करिए। द नाइट्रेशन यूजिंग नाइट्रेशन मिक्सचर ऑफ एनिलीन गिव। सबसे पहले एनिलीन, उसका अगर आप स्ट्रक्चर बनाओगे तो आपको ऐसे दिखाई देगा, बेंजीन और इसी बेंजीन के ऊपर NH2 ग्रुप। अब कह रहा है यूजिंग नाइट्रेशन मिक्सचर। तो नाइट्रेशन मिक्सचर क्या होता है? नाइट्रेटिंग मिक्सचर होता है कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड का कॉम्बिनेशन। मतलब नाइट्रेशन मिक्सचर मतलब कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड और साथ में कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, इन दोनों के मिक्सचर को हम बोलते क्या है? नाइट्रेटिंग मिक्सचर है। अब ये पूछ रहा है कि एनिलीन के ऊपर इसके साथ रिएक्शन कराएं तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या बनेगा। पहला थॉट बच्चे के दिमाग में क्या आएगा कि इन दोनों के कॉम्बिनेशन से NO2+ बन जाएगा और इलेक्ट्रोफाइल बन गया और NH2 के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसका नेचर ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, ऑर्थो पैरा पे सोचेगा और उसके बेसिस पे आंसर आपको दे देगा ये पैरा नाइट्रो एनिलीन और साथ में ऑर्थो नाइट्रो एनिलीन। लेकिन याद रखना है इसकी कहानी में एक ट्विस्ट है। और ट्विस्ट क्या है? ट्विस्ट ये है कि अगर मीडियम में एसिड है और ये एनिलीन एक बेस है तो इसका मतलब ये एसिड बेस रिएक्शन भी करता है और एसिड बेस रिएक्शन के कॉरस्पॉन्डिंग एक आपको एनिलीनियम आयन का फॉर्मेशन भी देखने को मिलता है। और जो एनिलीनियम आयन का फॉर्मेशन भी देखने को मिलता है तो इसके ऊपर अगर अटैक करेगा इलेक्ट्रोफाइल तो इसका नेचर कैसा है? मेटा डायरेक्टिंग। तो दैट मींस इसके कॉरस्पॉन्डिंग भी प्रोडक्ट आपको देखने को मिलता है। तो जो एक्सपेरिमेंटल डाटा हमारे पास है वो हमारे पास क्या है कि एनिलीन के ऊपर जो नाइट्रेशन कराया जाता है तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग हमको तीनों प्रोडक्ट देखने को मिलते हैं। मतलब यहाँ पे पैरा नाइट्रो एनिलीन भी आपको देखने को मिलेगा, मेटा नाइट्रो एनिलीन भी आपको देखने को मिलता है और साथ में ऑर्थो नाइट्रो एनिलीन ये भी देखने को मिलता है। बस में आगे मतलब हमको तीनों ही प्रोडक्ट देखने को मिलते हैं। परसेंटेज वाइज अगर सोचा जाए तो इसका अमाउंट 51% होता है, इसका अमाउंट 47% होता है और इसका अमाउंट केवल 2% होता है। जो कि बच्चा क्या सोचेगा, इसके ऊपर जब रिएक्शन कराएं तो इसका मतलब ए डबल बॉन्ड बी सी के पास लोन पेयर यहाँ निगेटिव, ए डबल बॉन्ड बी सी के पास निगेटिव यहाँ निगेटिव, ए डबल बॉन्ड बी सी के पास निगेटिव मतलब यहाँ निगेटिव। तो बच्चा सोचता है कि इसका नेचर ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, ये और ये तो सोचता है लेकिन ये भूल जाता है। लेकिन मैं बार बार बोल रहा हूं कि चूंकि मीडियम में एसिड है तो ये इसके साथ रिएक्शन करके एनिलीनियम आयन बना लेता है और इस एनिलीनियम आयन का नेचर जो है वो कैसा है? मेटा डायरेक्टिंग। हमने डायरेक्शन आपको पढ़ाया है कि बेंजीन से डायरेक्टली अटैच एटम के पास अगर नेगेटिव चार्ज है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, कोई अल्काइल ग्रुप है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है या कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है तो उसका नेचर होता है ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। लेकिन बेंजीन से डायरेक्टली अटैच एटम के पास अगर पॉजिटिव चार्ज है या मल्टीपल बॉन्ड है अपने साथ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से लोन पेयर नहीं है तो उसका नेचर होता है मेटा डायरेक्टिंग। तो इसका ये मेटा डायरेक्टिंग है और इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये एल्ड भी आपको देखने को मिलता है। तो ए ऑप्शन पैरा नाइट्रो एनिलीन, बी ऑप्शन ऑर्थो नाइट्रो एनिलीन, सी ऑप्शन मेटा नाइट्रो एनिलीन और डी ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव। यही हमको सोचना है। बताओ फ्यूचर इस तरह का क्वेश्चन आएगा, लगा लोगे? गुड। आपका क्वेश्चन है एनिलीन व्हेन डाइजोटाइज्ड in cold and then treated with dimethyl aniline gives a colored product. Its structure would be A ऑप्शन कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बनाया है, बी ऑप्शन आपके पास ये स्ट्रक्चर है, सी ऑप्शन आपके पास ये है और डी ऑप्शन आपके पास ये है। एनालाइज करिए। एनिलीन, तो सबसे पहले आप एनिलीन का स्ट्रक्चर बनाओ। तो यहाँ की कहानी में आगे बेंजीन और इसी बेंजीन के ऊपर आ चुका है NH2, एनिलीन बन गया। When डाइजोटाइज, तो इसका डाइजोटाइजेशन कैसे कराओगे? तो इसके डाइजोटाइजेशन के लिए करते क्या हैं कि एनिलीन के ऊपर हम यूज करते हैं NaNO2HCl एट 0 to 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। तो आपने क्या पढ़ा है? When primary aromatic amine is treated with NaNO2HCl or HNO2 at 0 to 5 degree Celsius temperature, it will give diazonium salt as a product. Diazonium salt as a product. This reaction is called as डाइजोटाइजेशन रिएक्शन। फिर से बोल रहे हैं बार बार, ये रिएक्शन आपको देखने को मिलेगा, कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होना चाहिए।
When aromatic primary amine is treated with NaNO2HCl at 0 to 5 degrees Celsius temperature, gave aromatic diazonium salt as a product. This reaction is called as diazotization reaction. तो वही बोल रहा है कि एनिलीन when diazotized इन कोल्ड क्यों 0 to 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर भी रिएक्शन कराते हैं। क्यों? क्योंकि इससे ज्यादा टेम्परेचर डालोगे तो नाइट्रोजन गैस बढ़ जाता है, कार्बोकेटाइन बन जाता है, इसके ऊपर वाटर अटैक कर लेगा, फिनॉल का फॉर्मेशन हो जाता है। लेकिन इसी टेम्परेचर रेंज पे ये डायजोनियम सॉल्ट स्टेबल होता है, इसलिए सारा का सारा रिएक्शन किसमें करते हैं? कोल्ड में। एंड देन ट्रीटेड विथ डाईमिथाइल एनिलीन। अब ये जो बन गया है इसका ट्रीटमेंट कर रहा है वो आपका डाईमिथाइल एनिलीन से। ये आपका एक मिथाइल इधर हो गया, एक मिथाइल इधर हो गया और डाईमिथाइल एनिलीन के साथ ट्रीटमेंट है। गिव अ कलर्ड प्रोडक्ट। सोचिए यहाँ पे एरोमेटिक रिंग, यहाँ पे क्या है? एरोमेटिक रिंग, और यहाँ पे क्या है? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। सोचिए ई डबल बॉन्ड बी, सी के पास लोन पेयर, जिसकी वजह से ऑर्थो और पैरा इलेक्ट्रॉन रिच है। और जो ऑर्थो पैरा इलेक्ट्रॉन रिच है और इसको अगर खोल के देखा जाए तो इसकी कहानी में है क्या? इसकी कहानी में हमारे पास बेंजीन और इस पर्टिकुलर को N और ट्रिपल बॉन्ड N और यहाँ है पॉजिटिव चार्ज। इस पॉजिटिव की वजह से इस नाइट्रोजन के ऊपर भी पार्शियल पॉजिटिव है, इस कार्बन के ऊपर भी पार्शियल पॉजिटिव है। तो सब ऐसे न्यूक्लियोफाइल जिसमें बेंजीन्स वगैरह नहीं होते हैं, जैसे साइनाइड हो गया, हेलोजन हो गया हैलाइड के रूप में, ठीक है, वो नॉर्मली अटैक कहाँ करते हैं? यहाँ। लेकिन अगर कभी फिनॉल का ट्रीटमेंट की बात करें, कभी एनिलीन के ट्रीटमेंट की बात करें, कभी बीटा नेफ्थॉल के ट्रीटमेंट की बात करें, कभी एन डाईमिथाइल एनिलीन के ट्रीटमेंट की बात करें, तो इसका मतलब यहाँ पे क्राउडिंग होगी और यहाँ क्राउडिंग नहीं होगी। तो होता क्या कि इसी का पैरा पोजीशन वहां पर अटैक कर लेता है। तो इसी का पैरा पोजीशन अगर अटैक कर ले तो सोचिए, एनालाइज करिए, एन यहाँ मिथाइल और यहाँ मिथाइल ऐसे है। अब ये इलेक्ट्रॉन रिच, इसे एज इलेक्ट्रोफाइल मानते हुए इसके ऊपर अटैक कर देते हैं और इसी बॉन्ड को तोड़ देते हैं। और इस रिएक्शन को जो नाम देते हैं वो क्या बोलते हैं? डाइसो रिएक्शन। तो इसका तो यहाँ पे हम बेंजीन को ऐसे ही बना लें, ये वाला, इसके आगे ये हो गया नाइट्रोजन, डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, और इस नाइट्रोजन को इस बेंजीन के साथ कनेक्ट कर दिया। और जब कनेक्ट कर दिया तो कनेक्शन आपको ऐसे दिखेगा और यहाँ इसके इधर N और यहाँ CH3 और यहाँ CH3 ऐसे मिलता है। तो एक रिंग का दूसरे रिंग से कपल हो जाना, जुड़ जाना, इसको बोलते हैं क्या है? डाइसो कपलिंग रिएक्शन। और इसी डाइसो कपलिंग रिएक्शन के कोरस्पॉन्डिंग एक कलर डाई आपको देखने को मिलता है। अब ये आपको देख लेना है, बेंजीन NN बेंजीन और इधर N पे 2 मिथाइल। तो यहाँ बोल रहा है इधर भी है, इधर भी है, भूल जाइए। यहाँ पे CH3 दे रहा है, भूल जाइए। यहाँ पे देखिए फिनाइल NN, फिनाइल N पे 2 मिथाइल, फिनाइल N पे 2 मिथाइल। यही हमारा क्या है? आंसर है। इधर आइए तो यहाँ देखिए कि यहाँ पे 2 मिथाइल बेंजीन, लेकिन NH बोल रहा है फिर बेंजीन, ऐसी कहानी नहीं है। तो कितना अच्छा क्वेश्चन है। आपसे ही पहले जो NH2 पैसा देने वाला था उसको N2Cl पैसे खींचने वाले में कन्वर्ट किया, इलेक्ट्रॉन रिच को इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट में कन्वर्ट किया, एक वीक लिविंग ग्रुप को एक अच्छे लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट किया। और जब एक अच्छे लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट हो गया तब जाके एज ए न्यूक्लियोफाइल इसने अटैक किया है और दोनों को आपस में जोड़ दिया है और डाइसो कपलिंग रिएक्शन करा दिया है। बताओ फ्यूचर इस तरह का क्वेश्चन आएगा, लगा लोगे? गुड। आपका क्वेश्चन है द पॉजिटिव कार्बाइल अमीन टेस्ट इज गिवन बाय। ए ऑप्शन है एन डाइमिथाइल एनिलीन, बी ऑप्शन है 2,4 डाइमिथाइल एनिलीन, सी ऑप्शन है एन मिथाइल ऑर्थोमिथाइल एनिलीन, और डी ऑप्शन है पैरा मिथाइल बेंजाइल अमीन। चलिए एनालाइज करिए। द पॉजिटिव कार्बाइल अमीन टेस्ट इज गिवन बाय। तो कार्बाइल अमीन रिएक्शन क्या होता है? तो कार्बाइल अमीन रिएक्शन होता है कि व्हेन प्राइमरी अमीन्स, जब प्राइमरी अमीन का, अब ये प्राइमरी अमीन आपका एलिफेटिक भी हो सकता है और ये प्राइमरी अमीन आपका एरोमेटिक भी हो सकता है। कि when primary amine is treated with chloroform in presence of base, give isonitrile as a product, ठीक है, which have foul smell। और इसी को जो बोलते हैं वो क्या बोलते हैं? कार्बाइल अमीन। तो डेफिनेशन क्या है कि when primary amine is treated with chloroform in presence of base, give isonitrile as a product। This reaction is called as कार्बाइल अमीन रिएक्शन। तो इनडायरेक्टली आपको इन चारों ऑप्शन में ही देख लेना है कि कौन से प्राइमरी अमीन हैं। जो प्राइमरी अमीन होगा वो रिएक्शन देगा और जो प्राइमरी अमीन नहीं होगा वो रिएक्शन नहीं देगा।
तो पहले वाले स्ट्रक्चर को देखा जाए तो बोल रहा है एन एन डाई मिथाइल एनिलीन, तो एनिलीन मतलब बेंजीन और इसी बेंजीन के ऊपर NH2, लेकिन एन एन डाई मिथाइल तो इसी का हाइड्रोजन को हटाकर यहाँ आपने मिथाइल और इधर भी आपने मिथाइल लगा रखा है, तो क्या प्राइमरी अमीन है? नहीं, टर्सरी अमीन है। नाइट्रोजन के तीनों तरफ कार्बन लगा हुआ है, ये आपका टर्सरी अमीन है। जो टर्सरी अमीन है ये रिएक्शन नहीं देगा। दूसरा क्या है? दूसरा है 2,4 डाई मिथाइल एनिलीन। तो 2,4 डाई मिथाइल एनिलीन, तो जब आप इस एनिलीन का स्ट्रक्चर बनाओगे तो यहां पर आपका बेंजीन और यहां H और H ऐसे दे दिया। कह रहा 2,4 डाई मिथाइल, तो 2 पर आपने एक मिथाइल लगा दिया और 4 पे भी आपने एक मिथाइल लगा दिया है, 2,4 डाई मिथाइल एनिलीन हो गया। अब कह रहा है 2,4 डाई मिथाइल एनिलीन, तो नाइट्रोजन के एक ही तरफ कार्बन अटैच है, दैट मींस प्राइमरी अमीन है, और अगर ये प्राइमरी अमीन है तो इसका मतलब ये रिएक्शन देगा। तो आंसर है। तीसरा बोल रहा है एन मिथाइल ऑर्थोमिथाइल एनिलीन, और जो एन मिथाइल ऑर्थोमिथाइल एनिलीन है तो एन मिथाइल मतलब कहानी के अंदर यहाँ H और यहाँ CH3 ले लिया एन मिथाइल, और ऑर्थोमिथाइल एनिलीन ये ऑर्थोमेटा पेयर है, यहाँ पे भी आपने CH3 लगा दिया है, ऑर्थोमिथाइल एनिलीन हो गया। तो यहाँ अगर ध्यान से देखो तो नाइट्रोजन के दो तरफ कार्बन है, तो ये आपका सेकेंडरी अमीन है, और जब सेकेंडरी अमीन है तो ये रिएक्शन भी नहीं देगा। अब जरा चौथे में देखते हैं पैरा मिथाइल बेंजाइल अमीन। जब पैरा मिथाइल बेंजाइल अमीन की बात कर रहा है तो बेंजाइल अमीन क्या है? बेंजीन और यहाँ पर CH2 और ये हो गया आपका NH2 बेंजाइल अमीन। और कह रहा है पैरा मिथाइल ऑर्थोमेटा पैरा, पैरा पर ये हो चुका है मिथाइल। अच्छा ऐसा होगा तो ये भी आपका प्राइमरी अमीन ही तो है, नाइट्रोजन की एक ही तरफ कार्बन अटैच है, दैट मींस ये भी आपका प्राइमरी अमीन है, और जब ये भी आपका प्राइमरी अमीन है तो ये रिएक्शन भी देगा। तो मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चन, आंसर आपका बी और डी दोनों होगा। बताओ कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है रहे, कौन सा है? व्हेन प्राइमरी अमीन, चाहे वो एलिफेटिक हो चाहे वो एरोमेटिक हो, अगर इसका ट्रीटमेंट क्लोरोफॉर्म बेस के द्वारा कराओगे इसके कोरस्पॉन्डिंग आइसोनाइट्राइल बन जाएगा, और जो आइसोनाइट्राइल बना लेगा तो ये भी बना लेगा और साथ में आपका ये भी बना लेगा, चाहे कहानी एरोमेटिक हो चाहे कहानी एलिफेटिक हो, इससे कोई मतलब नहीं है। तो बताओ फ्यूचर इस तरह का क्वेश्चन आएगा, लगा लोगे? गुड। आपके पास क्वेश्चन है जिसमें आपको दे रहा है in order to distinguish between ethyl amine and aniline, C6H5 NH2 मतलब aniline, which of the following reagent या reagent is useful? A ऑप्शन दे रहा है हिंसबर्ग रिएजेंट, बी आपको दे रहा है डाइजोडाइजेशन फॉलोड बाय बीटा नेप्थॉल, सी ऑप्शन दे रहा है क्लोरोफॉर्म बेस, और डी ऑप्शन दे रहा है NaOH। सोचिए, इन ऑर्डर टू डिस्टिंग्विश बिटवीन इथाइल अमीन, तो अगर मैं इथाइल अमीन का स्ट्रक्चर बनाऊं तो CH3 CH2 और ये हो गया NH2, मतलब क्या है? प्राइमरी एलिफेटिक अमीन है, बस में आगे। और दूसरा अगर इसको देखें एंड C6H5 NH2, मतलब है क्या? बेंजीन है, और इस बेंजीन के ऊपर आपको लगाना क्या है? NH2, तो प्राइमरी एरोमेटिक अमीन है। तो एक आपका प्राइमरी एलिफेटिक अमीन है और एक आपका प्राइमरी एरोमेटिक अमीन है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट इज यूजफुल टू डिस्टिंग्विश करना है। तो पहला दे रहा है हिंसबर्ग रिएजेंट। तो हिंसबर्ग रिएजेंट क्या होता है? हिंसबर्ग रिएजेंट होता है कि आपके पास यहाँ Cl, यहाँ आपका SO2 और यहाँ हो जाता है फिनाइल, ये आपका हिंसबर्ग रिएजेंट है। और जो प्राइमरी अमीन होगा तो ये इसके साथ रिएक्शन करके यहीं से HCl निकाल देता है, और HCl निकाल कर ये कहानी में जो किरदार लाता है वो क्या किरदार लाता है? यहाँ से R, ये हो गया NH और ये हो गया आपका SO2 और यहाँ हो गया आपका फिनाइल, ऐसा स्ट्रक्चर बना लेता है। और जब यहाँ पे एसिडिक हाइड्रोजन है तो जब यहाँ पे हम NaOH के साथ रिएक्शन कराते हैं तो ये कोरस्पॉन्डिंग सॉल्ट बना लेता है, और ये सॉल्ट जो होगा ये होगा क्या? वाटर में सॉल्युबल होगा। तो कहानी का किरदार ये है बेटा कि हिंसबर्ग रिएजेंट के जो प्राइमरी अमीन के साथ रिएक्शन कराओगे इस तरह की स्पीशीज बनाएगा जो NaOH के द्वारा सॉल्युबल होगा। यही अगर सेकेंडरी अमीन होता तो यहाँ R होता, तो यहाँ भी R होता, तो इसका तो यहाँ पे एसिडिक हाइड्रोजन नहीं होता तो वो NaOH में सॉल्युबल भी नहीं होता, और टर्सरी इसके साथ रिएक्शन ही नहीं करता। इसके बेसिस हम प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी अमीन का डिस्टिंक्शन करते हैं। लेकिन चाहे यहाँ पर एलिफेटिक हो चाहे वो एरोमेटिक हो, वो इस तरह की स्पीशीज बना देगा, तो प्राइमरी एलिफेटिक और एरोमेटिक इसके द्वारा डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते हैं क्योंकि दोनों के दोनों रिएक्शन देंगे, तो दैट मींस ये तो नहीं है। दूसरा डाइजोटाइजेशन फॉलोड बाय बीटा नेप्थॉल, ये होता है कैसे होता है कि जब आपका प्राइमरी एरोमेटिक अमीन होता है, जब कहानी के अंदर प्राइमरी
एरोमेटिक अमीन होता है और इसका ट्रीटमेंट अगर मैं NaNO2HCl के साथ करा दूं 0 से 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे, तो यहाँ के कॉरस्पॉन्डिंग ये बना लेता है डाइजोनियम सॉल्ट। और इसी डाइजोनियम सॉल्ट के ऊपर जब हम बीटा नेप्थॉल का रिएक्शन कराते हैं, इसी डाइजोनियम सॉल्ट के ऊपर जब बीटा नेप्थॉल का रिएक्शन कराते हैं, तो इसी का ऑर्थो वाला इस इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर अटैक कर लेता है और इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर अटैक करते हुए जो हमें प्रोडक्ट मिलता है, ये प्रोडक्ट कुछ इस तरीके का मिल जाता है। ये बीटा नेप्थॉल ऐसे ही है, यहीं पे आपने जोड़ दिया है N2PH, ऐसे मिल गया। और ये जो पर्टिकुलर है रेड कलर का एक डाई होता है। तो प्राइमरी एरोमेटिक अमीन इसके साथ रिएक्शन करके डाइजोनियम सॉल्ट बनाता है जो इस टेम्परेचर रेंज पे स्टेबल होता है और ये यहाँ रिएक्शन करके ये बना देता है। लेकिन जब कहानी में एलिफेटिक होगा तो यहाँ से रिएक्शन कराओगे तो नाइट्रोजन गैस निकल जाता है, कार्बोकैटायन बन जाता है, वाटर अटैक करके उसको अल्कोहल में कन्वर्ट कर लेता है और जो अल्कोहल बन गया तो ये इसके साथ रिएक्शन नहीं करता है। मतलब एक का रिएक्शन होना दूसरे का रिएक्शन ना होना डिस्टिंक्शन कर लोगे। लेकिन अगर मैं क्लोरोफॉर्म बेस लेता हूं तो क्लोरोफॉर्म बेस क्या करता है, अगेन चाहे वो प्राइमरी हो चाहे वो सेकेंडरी हो, और इसके प्राइमरी हो एलिफेटिक या एरोमेटिक, चाहे प्राइमरी एलिफेटिक हो चाहे प्राइमरी एरोमेटिक हो, इसका अगर क्लोरोफॉर्म और बेस के द्वारा रिएक्शन कराते हो तो इसके कोरस्पॉन्डिंग RNC आइसोनाइट्राइल बना लेता है जो कि फाउल स्मेल देता है। तो चाहे एलिफेटिक हो चाहे एरोमेटिक हो, दोनों को दोनों कार्बाइल अमीन देंगे, दैट मींस इसके द्वारा भी हम डिस्टिंक्शन नहीं कर पाएंगे। और चौथा है NaOH, तो NaOH डालोगे तो इसका मतलब इसके पास भी एसिडिक हाइड्रोजन है, इसके पास भी एसिडिक हाइड्रोजन है, लेकिन जब इसके साथ रिएक्शन कराओगे तो N के पास नेगेटिव जाएगा, इसके साथ भी N के पास नेगेटिव जाएगा, O के पास नेगेटिव है, तो यहाँ पर स्टेबिलिटी पहले से ज्यादा है, उनके पास स्टेबिलिटी पहले से कम है, रिएक्शन भी नहीं होगा। तो जहां से डिस्टिंक्शन हुआ वो डिस्टिंक्शन कहां से हो गया बेटा, डाइसोटाइजेशन फॉलोड बाय बीटा नेप्थॉल। तो याद रखिएगा कि अननोन प्राइमरी अमीन को पता करने के लिए हम इसको यूज करते हैं। अगर प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी अमीन का डिस्टिंक्शन करना हो तो इसको यूज करते हैं, लेकिन प्राइमरी एलिफेटिक अमीन और प्राइमरी एरोमेटिक अमीन को डिस्टिंग्विश करना हो तो उस केस में इसको यूज करते हैं। बताइए फ्यूचर इस तरह का क्वेश्चन आएगा, लगा लोगे? गुड। आपके पास क्वेश्चन है एनिलीन इज प्रिपेयर्ड in presence of iron HCl from, A ऑप्शन है बेंजीन, B ऑप्शन है नाइट्रोबेंजीन, C ऑप्शन है डाइनाइट्रोबेंजीन और D ऑप्शन है none of these। सोचिए एनिलीन इज प्रिपेयर्ड इन प्रेजेंस ऑफ आयरन HCl, मतलब X कोई मान लो कंपाउंड है, इसके ऊपर कह रहा कि आयरन और HCl का रिएक्शन है, इसके कोरस्पॉन्डिंग यहाँ पर एनिलीन हमको चाहिए, ये हमको चाहिए। तो अगर ये एनिलीन हमको चाहिए बेटा, तो सोचो इस रिएजेंट को आपने कहाँ पढ़ा है, इस रिएजेंट को पढ़ा है आपने रिडक्शन में, नाइट्रो के रिडक्शन में पढ़ा है। और जब नाइट्रो के रिडक्शन में पढ़ा है तो बेंजीन तो इसे ऐसे ही सोच लो, क्योंकि सिस्टम बेंजीन होगा तभी बेंजीन आएगा। और यहीं पे NH2 बनाना है तो इसी पर्टिकुलर में यहाँ क्या ले लो NO2, अगर NO2 हुआ तो NO2 का रिडक्शन कर देगा और रिडक्शन करके NH2 में कन्वर्ट कर देगा, तो यही तो है। तो ये ऑप्शन बोल रहा है बेंजीन, और जब आपने बेंजीन लिया तो बेंजीन के ऊपर डायरेक्ट कोई रिएक्शन करके NH2 नहीं बना सकते हो, दैट मींस ये नहीं सोचना है। दूसरा कह रहा है नाइट्रोबेंजीन, यही हमारा आंसर है। और तीसरा आपसे कह रहा है डाई नाइट्रोबेंजीन। सोचो अगर कहानी के अंदर डाई नाइट्रोबेंजीन होता, ऑर्थो मेटा पैरा कहीं पे भी होता, यहाँ हो जाता ऑर्थो डाई नाइट्रो, यहाँ हो जाता मेटा डाई नाइट्रो, यहाँ हो जाता पैरा डाई नाइट्रो, और इसके ऊपर कभी अगर आयरन और HCl का रिएक्शन कराता तब क्या होता, इस नाइट्रो का रिडक्शन और इसके कोरस्पॉन्डिंग जो कंपाउंड बनेगा उस कंपाउंड में यहाँ भी NH2 आएगा और इनमें भी NH2 आएगा, चाहे ऑर्थो पे आए चाहे मेटा पे आए चाहे पैरा पे आए। और जब दो NH2 आया बेटा तो क्या इसे एनिलीन कहोगे? नहीं, एनिलीन क्या होता है कि बेंजीन के ऊपर एक ही NH2, और जो एक ही NH2 चाहिए, दो NH2 नहीं चाहिए, तो इसके कोरस्पॉन्डिंग भी मत सोचिए। और यहाँ बोल रहा नन ऑफ दिस, इसको तो वैसे ही मत सोचिए क्योंकि एक जगह से आपको मिल गया है। तो फ्यूचर में इस तरह का क्वेश्चन आएगा, लगा लोगे? गुड। आपके पास क्वेश्चन है इन अ रिएक्शन ऑफ एनिलीन अ कलर्ड प्रोडक्ट C वाज ऑब्टेन्ड। ठीक है, यहाँ पे दे रहा है कि एनिलीन है, इसके ऊपर NaNO2HCl है, इससे B बना है, इसके ऊपर इसका रिएक्शन करना है कोल्ड में, इससे C बना है, और पूछ रहा स्ट्रक्चर ऑफ C वुड बी। यहाँ पर A ऑप्शन ऐसा है, B ऑप्शन ऐसा है, C ऑप्शन ऐसा है और D ऑप्शन ऐसा है। एनालाइज करिए, सोचिए कहानी में है क्या, कहानी में है एनिलीन, और इसी एनिलीन के ऊपर डाला क्या है, डाला है NaNO2HCl।
NaNO2 और साथ में क्या डाला है, HCl, ऐसा डाल दिया। सोचिएगा, When primary aromatic amine is treated with NaNO2 HCl, कायदे से 0 से 5 डिग्री सेल्सियस में लिखना था, लेकिन नहीं लिखा है तो भी सोच लीजिएगा। When primary aromatic amine is treated with NaNO2 HCl at 0 to 5 degree Celsius gave benzene diazonium salt as a product। बस में आगे, इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, डाइजोटाइजेशन रिएक्शन। तो यहाँ के कॉरस्पॉन्डिंग एनिलीन के ऊपर NaNO2HCl के कॉरस्पॉन्डिंग जो बी बना है, ये बी क्या है, डाइजोनियम सॉल्ट। और इसी डाइजोनियम सॉल्ट के ऊपर अब वो कह रहा है कि यहाँ पे बेंजीन और इसी बेंजीन के ऊपर N और यहाँ CH3 और यहाँ CH3, इसका रिएक्शन है। सोचिए सोचिए, इस नाइट्रोजन के पास लोन पैरा इलेक्ट्रॉन है, जिसकी वजह से ऑर्थो पैरा इलेक्ट्रॉन रिच है। अब यही आपका पैरा इसके ऊपर अटैक कर देता है और एक डाइजो कपलिंग रिएक्शन करेगा। और जो डाइसो कपलिंग रिएक्शन करेगा तो इसी का पैरा पोजीशन इसके साथ जुड़ जाएगा और इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो आप स्ट्रक्चर बना लोगे, उस स्ट्रक्चर को कैसे लिखोगे, यहाँ N और इस पे 2 मिथाइल, इसी के पैरा पे N, डबल बॉन्ड N और इस पर्टिकुलर से ये बेंजीन वाले पार्ट को जोड़ दो, इसे करना है। और इस रिएक्शन को बोलते क्या है, डाइसो कपलिंग रिएक्शन। तो यहां से सबसे पहले आपने डाइजोटाइजेशन कराया और डाइजोटाइजेशन करने के बाद डाइसो कपलिंग रिएक्शन कराया और इसी को पूछ रहा है। सोचिए, यहाँ पे NN डाइमिथाइल के पैरा पे NN फिनाइल चाहिए, तो यहाँ पे NN डाइमिथाइल के पैरा पे NN, तो यहाँ सिंगल बॉन्ड दे रहा है, यहाँ पे डाइमिथाइल फिनाइल पैरा पे NN डाई और बेंजीन, तो यहाँ पे कहानी में, यहाँ की कहानी में, यहाँ की कहानी में, यहाँ कहानी में यही है, यही सोचना है। इसको सोचो तो यहां से अटैच कर दिया है कार्बन, भूल जाओ, और इसको देखो तो ऑर्थो से लगा दिया है टॉल्विन, टॉल्विन वाले पार्ट को भूल जाओ। तो कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर रखिएगा बेटा कि व्हेन प्राइमरी एरोमेटिक अमीन के ऊपर NaNO2HCl का रिएक्शन कराते हैं 0 से 5 डिग्री सेल्सियस में, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग डाइजोनियम सॉल्ट बनाते हैं। और जो डाइजोनियम सॉल्ट का रिएक्शन बीटा नेफ्थॉल या फिनॉल या एनिलीन इनके द्वारा कराएं या NN डाइमिथाइल एनिलीन के द्वारा कराएं, तो इनका पैरा वाला अटैक करता है, और अगर बीटा नेफ्थॉल है तो ऑर्थो वाला अटैक करता है, क्योंकि पैरा ब्लॉक है और उसके कॉरस्पॉन्डिंग डाई बनता है। तो ये एक डाई, इसी का डाई कलर, इसके बेसिस पता कर लिया जाता है कि क्या प्राइमरी एरोमेटिक अमीन है या नहीं है। और खासकर जो ये पर्टिकुलर यहाँ पे लिया जाता है वो क्या होता है, बीटा नेफ्थॉल, उसकी कॉरस्पॉन्डिंग रेड कलर की डाई मिलती है। तो इस रिएक्शन को एकदम अंडरस्टैंड कर लीजिएगा, दिमाग में बैठा लीजिएगा कि इस रिएक्शन का नाम क्या है, डाइसो कपलिंग रिएक्शन। कुछ लोग सिंपली इसको कपलिंग रिएक्शन कह सकते हैं, ठीक है। तो कपलिंग बोले, डाइसो कपलिंग बोले, दोनों एक ही चीज है। बताओ फ्यूचर इस तरह का क्वेश्चन आएगा, लगा लोगे, गुड। आपका क्वेश्चन है, इन अ सेट ऑफ रिएक्शंस इथाइल बेंजीन एल्डेड अ प्रोडक्ट डी। यहाँ पे इथाइल बेंजीन है, इसके ऊपर KMnO4 बेसिक मीडियम रिएक्शन है, बी बना है। फिर ब्रोमीन आयरन का रिएक्शन से FeCl3 के रिएक्शन से सी बना है, और फिर इथेनॉल H+ के रिएक्शन से डी बना है। अब पूछ रहे डी वुड बी। ए ऑप्शन कुछ ऐसा बना रखा है, बी ऑप्शन कुछ ऐसा बना रखा है, सी ऑप्शन आपके पास कुछ ऐसा है, और डी ऑप्शन आपके पास कुछ ऐसा है। सोचिएगा, तो कहानी में जो किरदार है वो किरदार है क्या, बेंजीन और इसके ऊपर CH2 CH3, और इसका रिएक्शन किया किससे है, इसका रिएक्शन करा रखा है कि MnO4 से इन बेसिक मीडियम। सोचिए, बेंजीन है, इस बेंजीन के पास कार्बन है, कार्बन के पास एक भी हाइड्रोजन होगा। क्या पढ़ा है कि जो बेंजीन के ऊपर कार्बन हो, कार्बन के पास एक भी हाइड्रोजन हो। मतलब मैं कहानी कुछ इस तरह की सुना रहा हूं कि बेंजीन है, बेंजीन के ऊपर कार्बन है, इसका एक भी हाइड्रोजन है। यहाँ चाहे H लगा हो मिथाइल बेंजीन हो, चाहे H लगा हो यहाँ CH3 इथाइल बेंजीन हो, आइसोप्रोपाइल बेंजीन हो, ये साइक्लाइजेशन करते हुए साइक्लोहेक्साइड से जोड़ दे, साइक्लोपेंटाइल से जोड़ दे, कोई फर्क नहीं पड़ता। बस बेंजीन हो, उसके ऊपर कार्बन हो, एक भी हाइड्रोजन हो, और इसके ऊपर KMnO4 का रिएक्शन कराते हैं, तो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, ये कन्वर्ट हो जाता है बेंजोइक एसिड। तो आपने इसका ऑक्सीडेशन करके पहले बेंजोइक एसिड बना दिया। अब ये जो बेंजोइक एसिड है, इसी को बोल रहा है बी है। अब इसके ऊपर बोल रहा है कि ब्रोमीन और FeCl3 का रिएक्शन है। सोचिए, फॉर्मेशन ऑफ एन इलेक्ट्रोफाइल Br+ बन गया। अब अटैक ऑफ एन इलेक्ट्रोफाइल और डिप्रोटोनेशन होने वाला है। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि घर में ये एसिड लगा है, और जो घर में एसिड लगा है तो इसका डायरेक्टिंग नेचर देखना है कि इसका डायरेक्टिंग नेचर ऑर्थोपैरा है या इसका नेचर मेटा डायरेक्टिंग है। तो मैंने क्या पढ़ाया है कि जो बेंजीन से डायरेक्टली कनेक्टेड एटम है, उसके पास अगर नेगेटिव चार्ज है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, अल्काइल ग्रुप है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है, उसका नेचर होता है ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग।
लेकिन बेंजीन से डायरेक्टली अटैच एटम के पास अगर पॉजिटिव चार्ज है या मल्टीपल बॉन्ड है विद मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, अलोन पेयर नहीं है, उसका नेचर होता है मेटा डायरेक्टिंग। तो यहाँ है क्या, मल्टीपल बॉन्ड है अपने सादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से, अलोन पेयर नहीं है, इसका नेचर क्या है, मेटा डायरेक्टिंग। तो मेटा डायरेक्टिंग, तो इसका मतलब एसिड के मेटा पोजीशन पे इलेक्ट्रोफाइल को लाना है, और जो एसिड के मेटा पोजीशन पे इलेक्ट्रोफाइल को लाना है तो ये कहानी बन जाएगी। अब ये कहानी क्या बन गई, सी। अब इसका रिएक्शन करा रहा है इथेनॉल से, इसका रिएक्शन किससे करा रहा है, CH3 CH2 और यहाँ OH, और साथ में कैटालाइज करने के लिए क्या डाला है, एसिड। सोचिए, अल्कोहल है, यहाँ एसिड है, होगा क्या, अल्कोहल और एसिड आपस में रिएक्शन करेंगे, वाटर निकालेंगे और एस्टर का फॉर्मेशन करें। जो एस्टर का फॉर्मेशन करेंगे तो उसी एस्टर को ऐसे लिख दो, यहाँ आपका CO, और इसी पर्टिकुलर पे ये ऐसे न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, H और OH निकलेगा, यहाँ पे O और यहाँ CH2 और यहाँ CH3, ऐसा बन गया। और Br जहाँ था वैसे ही रह जाएगा, यही आपका आंसर क्या हो गया है, D। इसी को देखना है। तो यहाँ पे बोल रहा है बेटा बेंजीन CH2CH Br, क्या ऐसा कुछ है, नहीं। यहाँ पे Br, ऐसा कुछ है, नहीं। अब यहाँ पे देखो एसिड और यहाँ ईथर डाल रहा है, नहीं। लेकिन ये एस्टर और यहाँ मेटा पे Br, एस्टर मेटा पे Br, यही हमारा क्या है, आंसर है। तो कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो, सबसे पहले ऑक्सीडेशन की बात किया है कि बेंजीन के ऊपर कार्बन, इसके पास एक भी हाइड्रोजन, तो इसका ऑक्सीडेशन करके एसिड। फिर डायरेक्टिंग नेचर की बात किया है कि इसके बेसिस में मेटा पोजीशन पे Br का आना। फिर उसके बाद एक यहाँ पे SN आपका TH रिएक्शन की बात किया है, और इसके कोरस्पॉन्डिंग एसिड अल्कोहल के रिएक्शन से एस्टर का फॉर्मेशन की बात इसने किया है। बताओ फ्यूचर इस तरह का क्वेश्चन आएगा, लगा लोगे, गुड। आपके पास क्वेश्चन है जिसमें आपको दे रहा है द प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन बिटवीन एनिलीन एंड एसिटिक एनहाइड्राइड इज। ए ऑप्शन है ऑर्थो अमीनो एसिटोफिनॉन, बी ऑप्शन है मेटा अमीनो एसिटोफिनॉन, सी ऑप्शन है पैरा अमीनो एसिटोफिनॉन, और डी ऑप्शन है एसिटेनिलाइड। चलिए सोचिए, द प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन बिटवीन एनिलीन, तो एनिलीन, तो यहाँ पे आपको करना क्या है, बेंजीन लेना है और इसी बेंजीन के ऊपर यहाँ NH2 लगा देना है। एन एसिटिक एनहाइड्राइड, एन एसिटिक एनहाइड्राइड, CH3 COO CO CH3, इसका रिएक्शन करना है। एनालाइज करिए, सोचिएगा यहां पर नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहां पर कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, कार्बन को पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि CO खींच रहा है, होगा क्या, यही एज अ न्यूक्लियोफाइल यहां अटैक करेगा, यही एज न्यूक्लियोफाइल यहां अटैक करेगा और इस पार्ट को निकाल देगा। और अगर इस पार्ट को निकाल देगा तो ही नाइट्रोजन यहाँ पे जुड़ जाएगा, और अगर नाइट्रोजन यहाँ से जुड़ गया तो इसके कोरस्पॉन्डिंग क्या बना लेगा, यहाँ NH और यहाँ हो गया CO और यहाँ हो गया CH3, ये तो बनेगा। और इस कंपाउंड का नाम क्या है, एसिटेनिलाइड, नाम क्या है, एसिटेनिलाइड। तो हमारा जो आंसर निकल जाएगा वो आंसर क्या निकल गया, डी। ये ऑप्शन बोल रहा है ऑर्थोमिथाइल एसिटोफिनॉन। तो एसिटोफिनॉन क्या होता है, एसिटोफिनॉन होता है कि यहाँ पे बेंजीन और COCH3, ऑर्थोमिथाइल तो ये अमीनो, तो ऑर्थो अमीनो मतलब यहाँ NH2 की बात वो कर रहा है, मतलब इसी एसाइल ग्रुप को यहाँ पे ऑर्थो पे जोड़ रहा है, नहीं कर रहा है। एनिलीन के ऊपर अल्काइलेशन एसाइलेशन नहीं कराते हैं, मतलब अल्काइलेशन एसाइलेशन नहीं कराना है। दूसरा बोल रहा है कि मेटा अमीनो एसिटोफिनॉन, और जो मेटा अमीनो एसिटोफिनॉन है तो एसिटोफिनॉन आपने ऐसे बना दिया, ये ऑर्थो ये मेटा, यहाँ वो NH2 की बात कर रहा है, तो अगेन एसाइलेशन की बात कर रहा है, लेकिन मेटा पोजीशन पे नहीं कर रहा है। और तीसरा बोल रहा है पैरा अमीनो एसिटोफिनॉन, तो एसिटोफिनॉन अगेन यहाँ बेंजीन है, यहाँ आपका COCH3 है, और इसके पैरा पे यहाँ NH2 की बात कर रहा है, मतलब अगेन एसाइलेशन की बात कर रहा है पैरा पे, ये हमको नहीं सोचना है। मतलब कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो बेटा कि जब एसिटिक एनहाइड्राइड एसिड हैलाइड के साथ एनिलीन का रिएक्शन होगा तो इसकी रिएक्टिविटी कम करने वाली बात आती है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात नहीं आती है। NH2 जो घर में बहुत सारा पैसा दे रहा है, हम चाहते हैं कि थोड़ा कम पैसा दे, तो इसके साथ रिएक्शन कराकर इसकी रिएक्टिविटी को कम करते हैं, जिससे कि इसका पैसा इधर भी जाए इधर भी जाए। ये कार्बन डबल बॉन्ड है कम खींचे, ये कार्बन डबल ऑक्सीजन है ये ज्यादा खींचे, मतलब देने का पावर गिरस है। तो मोर रिएक्टिव को जब लेस रिएक्टिव में कन्वर्ट करना होता है तो इस प्रेडिक्टर का यूज करते हैं और इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये हम बनाते हैं। फ्यूचर में इस तरह का क्वेश्चन आएगा, लगा लोगे, गुड। आपका पास क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट E इन द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन। आपको दे रखा है
पैरानाइट्रोटोल्यूइन है, इसके ऊपर ब्रोमीन का रिएक्शन है, इसे ए बनाया है। SnHCl का रिएक्शन है, इसे बी बना रखा है। NaNO2HCl 273 से 278 केल्विन टेम्परेचर से सी बना रखा है। वाटर और H3PO2 के रिएक्शन से डी बना रखा है। फिर KMnO4OH- के रिएक्शन से ई बना रखा है। और यही ई आपसे पूछ रहा है। ए ऑप्शन दे रहा है बेंजोइक एसिड, बी ऑप्शन दे रहा है 2 ब्रोमो बेंजोइक एसिड, सी ऑप्शन दे रहा है 1 ब्रोमो 2 मिथाइल बेंजीन, और डी ऑप्शन दे रहा है यहाँ पे 2 ब्रोमो 4 नाइट्रोटोल्यूइन। एनालाइज करिए, सोचिएगा। कहानी के अंदर जो किरदार है उस किरदार में यहाँ एक बेंजीन है, और यहाँ आपके पास CH3 है, और यहाँ आपके पास कौन है NO2, और इसका रिएक्शन किससे करा रहा है ब्रोमीन से। मतलब एक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन सोचना है जिसमें एक CH3 जो प्लस हाइपर कंजुगेशन से प्लस I से पैसा दे रहा है, एक आपका NO2 जो -M से -I से पैसा खींच रहा है। कौन डिसाइड करेगा? जब एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग हो, एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग हो, तो जो डोनेटिंग होता है वो डिसाइड करता है कि आने वाले इलेक्ट्रोफाइल कहाँ आएगा। दोनों के दोनों डोनेटिंग हो तो पावरफुल इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है वो डिसाइड करता है इलेक्ट्रोफाइल कहाँ आएगा। दोनों इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग हो तो जो वीक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है वो डिसाइड करता है आने वाला इलेक्ट्रोफाइल कहाँ आएगा। तो ये डिसाइड करता है कि आने वाला इलेक्ट्रोफाइल कहाँ आएगा। तो इसका नेचर देखो, इसका नेचर है क्या? ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग। तो मैंने क्या बताया है कि बेंजीन से डायरेक्टली कनेक्टेड एटम के पास अगर नेगेटिव चार्ज है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, अल्काइल ग्रुप है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है, उसका नेचर होता है ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग। लेकिन बेंजीन से डायरेक्टली अटैच एटम के पास अगर पॉजिटिव चार्ज है या मल्टीपल बॉन्ड है विद मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम और लोन पेयर नहीं है, उसका नेचर होता है मेटा डायरेक्टिंग। तो इसी के ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग नेचर के बेसिस पे इसके ऑर्थो पे आपको Br को लगाना है। तो यहाँ CH3 और यहाँ NO2 जैसे था वैसे ही है, इसके ऑर्थो पे आपने Br को लगा दिया और ये बना दिया। तो ये जो बन गया, ये क्या बन गया? A। अब बोल रहा है इसके ऊपर SnHCl का रिएक्शन है, और जब इसके ऊपर SnHCl का रिएक्शन कराओगे तो ये रिएजेंट क्या काम करता है? रिडक्शन। किसका रिडक्शन? नाइट्रो का रिडक्शन। बनाता क्या है? NH2। तो इसी NO2 को NH2 में कन्वर्ट कर देना है। CH3 ब्रोमीन को जैसा था वैसे ही छोड़ देना है। तो कहानी के अंदर बेंजीन जैसा था वैसे है, CH3 जैसा था वैसे है, Br जैसा था वैसे है, NO2 को आपने रिड्यूस कर दिया और इसे NH2 में कन्वर्ट कर दिया। ये आपका क्या बन गया? B। अब इसके बाद बोल रहा है कि इसके ऊपर NaNO2 और HCl का रिएक्शन है 0 से 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। 273 मतलब 0 और 278 मतलब 5 डिग्री। तो 0 से 5 डिग्री सेल्सियस पे रिएक्शन है। सोचिए, when aromatic primary amine is treated with NaNO2HCl at 0 to 5 degree Celsius temperature gave डाइजोनियम सॉल्ट एज ए प्रोडक्ट, रिएक्शन इज कॉल्ड एज डाइजोटाइजेशन रिएक्शन। तो यहाँ के कोरोस्पॉन्डिंग यहाँ CH3 है, यहाँ Br है, और यहीं पे आपने डाइजोनियम सॉल्ट N2Cl बना दिया। ये जो बन गया, ये क्या बन गया? C। अब इसके बाद बोल रहा है कि इसके ऊपर वाटर का रिएक्शन है, लेकिन साथ में है क्या? H3PO2। सोचिए, H3PO2 कहाँ पढ़ा है? N2Cl को हटाकर H लगाना हो, डाइजोनियम सॉल्ट से बेंजीन बनाना हो, इस पर्टिकुलर में इसको यूज करते हैं। और जिसको यूज करते हैं तो इसी को हटा दो, और जब इसी को हटा दोगे तो इसके कोरोस्पॉन्डिंग यहाँ आपका CH3, यहाँ आपका Br था वैसे ही रह जाएगा, यहाँ H चला आया, और ये जो बन गया, ये क्या बन गया? D। अब इसके ऊपर कह रहा है कि इसके ऊपर यहाँ पर KMnO4 का रिएक्शन कराना है बेसिक मीडियम में। सोचिए, बेंजीन के ऊपर कार्बन है, इस कार्बन के पास एक भी हाइड्रोजन होगा, और जो बेंजीन के ऊपर कार्बन हो उस कार्बन के पास एक भी हाइड्रोजन हो, और अगर KMnO4 के द्वारा ऑक्सीडेशन कराते हैं तो ये कार्बन किस में कन्वर्ट होता है? ये कार्बन कन्वर्ट होता है कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो इसके कोरोस्पॉन्डिंग आपको जो बनाना है वो क्या बनाना है? यहाँ पे हो गया COOH, और ये Br जैसे था वैसे ही रह जाएगा। यही हमारा आंसर ई हमको चाहिए। अब यही मिला लो, यही मिला लो, है क्या? 2 ब्रोमो बेंजोइक एसिड, यहाँ केवल बेंजोइक एसिड है, 2 ब्रोमो बेंजोइक एसिड, यही आंसर है। सी में दे रहा है टोल्यूइन तो है लेकिन ब्रोमो पे Br है, और यहाँ पे टोल्यूइन है, इसका नाइट्रो और Br सीओ में लगा हुआ है। तो कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो बेटा कि यहाँ से कोरोस्पॉन्डिंग ओरिएंटेशन का क्वेश्चन है, यहाँ के कोरोस्पॉन्डिंग रिडक्शन का क्वेश्चन है, यहाँ के कोरोस्पॉन्डिंग डाइजोडाइजेशन का क्वेश्चन है, यहाँ के कोरोस्पॉन्डिंग N2 को हटाने का क्वेश्चन है, और यहाँ के कोरोस्पॉन्डिंग अगेन ऑक्सीडेशन का क्वेश्चन है। बताओ, फ्यूचर में इस तरह का क्वेश्चन आएगा, लगा लोगे? गुड। आपके पास क्वेश्चन है, द प्रोडक्ट या प्रोडक्ट्स ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस इज या आर। आपके पास एनिलीन है, और इसी एनिलीन के ऊपर एसिटिक एनहाइड्राइड है, पिरिडीन के मौजूदगी में रिएक्शन है, बाद में KBrO3 और HBr का रिएक्शन है,
फिर बाद में वाटर एस प्लस हीट का रिएक्शन है, फिर बाद में Na2HCl 273 से 278 केल्विन टेम्परेचर का रिएक्शन है, और फिर बाद में कॉपर और HBr का रिएक्शन है। इसके कोरस्पॉन्डिंग जो फाइनल प्रोडक्ट पूछा है कि ये है 1,3 डाइब्रोमोबेंजीन है, 1,4 डाइब्रोमोबेंजीन है, 1,2,3 ट्राइब्रोमोबेंजीन है, या 1,2,3 और आपका 4,5 या आपका 1,2,3,5 टेट्रा ब्रोमोबेंजीन है। सोचिए, एनालाइज करिए। सबसे पहले कहानी का जो किरदार चालू होता है वो कहां से चालू होता है? एनिलीन से, और इसी एनिलीन के ऊपर एसिटिक एनहाइड्राइड का रिएक्शन है। एसिटिक एनहाइड्राइड का रिएक्शन है इन प्रेजेंस ऑफ पिरिडीन। होगा क्या? पिरिडीन एक बेस है, इसके प्रोटॉन को खींचेगा, नेगेटिव चार्ज बनाएगा, यही ऐसा न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा और इस पर्टिकुलर OCOCH3 को निकाल देगा। और इसके कोरस्पॉन्डिंग आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा यहाँ बेंजीन, यहाँ होगा NH, और यहाँ हो गया CO, और ये हो गया CH3। ये तो होगा। बच्चे के दिमाग में आ सकता है कि सर एसिटिक एनहाइड्राइड है, एसाइलेशन करा दें। नहीं, ध्यान से देखो, पिरिडीन है, बेसिक मीडियम है, एसाइलेशन नहीं कराना है। और वैसे भी आपको याद होना चाहिए कि एनिलीन चैप्टर के ऊपर फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन एसाइलेशन नहीं कराना है। तो कराना क्या है? एनिलीन की रिएक्टिविटी को कम करना है। NH2 जो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग प्लस से पैसा दे रहा है, इसकी पावर को कम करना है। तो इसीलिए आपने COCH3 इस पार्ट को जोड़ा कि इसका पैसा इधर चला जाए, इधर चला जाए, ये ज्यादा चला जाए, इधर कम आ जाए, तो रिएक्टिविटी क्या हो गई? कम हो गई। तो मोर रिएक्टिव कंपाउंड को लेस रिएक्टिव कंपाउंड में कन्वर्ट किया है, और इसके बाद बोल रहा है कि BrO3 और साथ में HBr का रिएक्शन है। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग होगा क्या? इसके कॉरस्पॉन्डिंग Br प्लस का फॉर्मेशन होगा, इलेक्ट्रोफाइल का फॉर्मेशन होगा, वही इलेक्ट्रोफाइल कहीं ना कहीं अटैक करेगा। अब कैसे अटैक करेगा? इसका नेचर डिसाइड करेगा। अगर इसका नेचर ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है तो ऑर्थो पैरा पे आएगा, और अगर इसका नेचर मेटा डायरेक्टिंग है तो मेटा पर आएगा। तो कैसे होगा कि बेंजीन से डायरेक्टली अटैच एटम हमने बढ़ाया है कि अगर उसके पास नेगेटिव चार्ज है, लोन पेयर है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है, अल्काइल ग्रुप है, उसका नेचर ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। लेकिन अगर बेंजीन से डायरेक्टली अटैच एटम के पास अगर पॉजिटिव चार्ज है, ये मल्टीपल बॉन्ड है अपने ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ, और लोन पेयर नहीं है, तो उसका नेचर होता है मेटा डायरेक्टिंग। तो चूंकि बेंजीन से डायरेक्टली अटैच एटम के पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, इसका नेचर क्या होता है? ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। अब दो बनेगा, ऑर्थो और पैरा, लेकिन आपको एक ही चाहिए। तो ऑर्थो पे स्टेरिक फैक्टर ज्यादा होगा, पैरा पे स्टेरिक फैक्टर कम होगा। इसलिए हमें जो सोचना है वो कौन सा सोचना है? हमको मेजर वाला, पैरा वाला सोचना है। तो इसी के कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पे आपने Br को लगा दिया। अब कहानी ये खत्म, अब कहानी ये खत्म। अब बोल रहा वाटर H प्लस हीट। तो जब कहानी के अंदर वाटर H प्लस हीट की बात कर रहे हो, तो इसका काम क्या है? इसका काम क्या है? इसका काम है इसी अमाइड का हाइड्रोलिसिस कर देना, और इसी अमाइड का हाइड्रोलिसिस करते हुए इस पर्टिकुलर को निकाल देना, और बैक अमाइड को अमीन में कन्वर्ट कर देना। और जो बैक अमाइड को अमीन में कन्वर्ट कर देना, तो इसके कोरस्पॉन्डिंग क्या करोगे? यहां कर दोगे NH2, और ये Br जैसे था वैसे ही छोड़ देना है। ऐसा बन गया। अगली स्टेज में कह रहा है कि इसके ऊपर NaNO2HCl का रिएक्शन है। NaNO2 और HCl का रिएक्शन है 0 से 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे। अब क्या करें? सोचो, when primary aromatic amine is treated with NaNO2HCl at 0 to 5 degree Celsius temperature gave diazonium salt as a product। तो डाइजोनियम सॉल्ट एज ए प्रोडक्ट, तो इसी पर्टिकुलर NH2 को हटाना है और इसकी जगह N2Cl लगाना है। तो यहाँ हो गया N2Cl, और यहाँ पे आपके पास Br, ये बन गया। अब आगे बोल रहा है कि इसको कॉपर और साथ में HBr का रिएक्शन है। सोचो, कुछ नेम रिएक्शन याद आया? तो व्हेन बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट इज ट्रीटेड विद HBr in presence of copper या कॉपर पाउडर, सोचो कौन सा रिएक्शन है? गेटरमैन रिएक्शन। और इसके कोरस्पॉन्डिंग इस N2Cl को हटाना है और उसकी जगह पे Br को लाना है। तो यहाँ पे आ गया Br, और यहाँ पहले से था Br, तो प्रोडक्ट क्या है? 1,4 डाइब्रोमोबेंजीन। इसी को देख लेना है। तो पहले में बोल रहा 1,3 डाइब्रोमो, भूल जाइए। दूसरे में 1,4 डाइब्रोमो, यही हमारा प्रोडक्ट है, ले लीजिए 1,4 डाइब्रोमो। यहाँ आपके पास क्या है? 1 2 3 भूल जाइए, और यहाँ 1 2 3 4 खाली है 5, 1 2 3 5 टेट्राब्रोमोबेंजीन भूल जाइए। कितना अच्छा क्वेश्चन है। एनिलीन के ऊपर एसिटिक एनहाइड्राइड का रिएक्शन करके इसकी रिएक्टिविटी को पहले कम करना, फिर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करना, फिर इसके हाइड्रोलिसिस करके बैक एनिलीन में कन्वर्ट कर देना, फिर इस पर्टिकुलर NH2 को N2Cl में कन्वर्ट करना, मतलब पैसा देने वाले को पैसा खींचने वाले में कन्वर्ट करना, अच्छे वीक लिविंग ग्रुप को अच्छे लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट करना, फिर इसके ऊपर अटैक करा के N2 को हटाना और Br को लेकर आना। याद रखिएगा, कभी अगर क्यूप्रस ब्रोमाइड और साथ में HBr हो, क्यूप्रस क्लोराइड साथ में HCl हो, क्यूप्रस साइनाइड हो और
कहानी में अगर BrClAcN आ रहा है, रिएक्शन का नाम क्या होता है? सैंडमेयर रिएक्शन। लेकिन कहानी में अगर कॉपर पाउडर हो और साथ में HBr हो, कॉपर पाउडर और साथ में HCl हो, तो रिएक्शन का नाम क्या होता है? गेटरमैन रिएक्शन। ये छोटे छोटे डिफरेंसेस थे, वो भी आपको प्रॉपर तरीके से क्लियर होना चाहिए। बताइए फ्यूचर में इस तरह का क्वेश्चन आएगा, लगा लोगे? गुड।